अभी अमर सिंह क्या बोल रहा है, मैंने इतना दान पुण्य किया तो भी आप वो कर्म मेरे सिर पर अभी भी लादे हुए। सुन राजा तो कौन समझाई, पाप करे कस धरो छिपाई। राजा लोग कर्म बहु धरई, जीव मार के भक्षण करई। तुरी चढ़े बन खेल शिकारा, नाहक मारे जीव विचारा। मारे जीव तुम्हें सुनाई, इतनो पाप कहाँ धरो छिपाई। चार खान में भरमो की ना, कर्म अपार। विष्णु कहे राजा सुनो, कैसे हो उबरो पार। बोला भाई इन पाप कर्मों का तो तुम्हें फल भोगना ही है। 71 मंदिर बनवाया था। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, कर्म गति टारे ना है टरी, कोटि गऊ न प्रदान करत नित क्रिकेट योनि पड़ी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही, कर्म गति टारे ना है टरी। इसलिए कर्मों का फल तो सबको भोगना है। पर आगे क्या बोल रहे साहब, वो भी ध्यान से सुनना। मैं लाइन से हटकर कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। कोटि कर्म पल में कटे, करोड़ों कर्म कट जाते हैं नाम की प्राप्ति के बाद। वो अद्भुत नाम हृदय को शुद्ध करता है। साहब वाणी में फिर कह रहे हैं, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार। सभय जार कर छार करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। इसलिए नाम सभी कर्मों को नष्ट कर दिया। वो नाम से हम मालिक है, अंतःकरण में। सदगुरु ऐसी युक्त बनाई, लीला करी एक ते ठाई। निर्भशिर हाथ धर्यो तेह वारी, निकसे काग मुख माह अपारी। साहब ने राजा के शीश पर हाथ रखा, उसके मुख से कई कौए निकले। बहुत काग जरे उर्द मजारा, बहुत भय पिंड ते न्यारा। लख भगवान रहे शर्माई, फिर बात ना बोले भाई। तत्क्षण हम चले रिंगाई, पहुंचे मानसरोवर जाई। बोला फिर मैं राजा को मानसरोवर की तरफ ले चला। वहां बोला भगवान थोड़ा शर्माए। दयावंत भय लोक दिखाई, जुथ जुथ कामिन अधिकाई। करे ध्यान पुरुष को जयवा, चार भान की शोभा तवा। मानसरोवर में आत्मा की शोभा 4 सूर्य के बराबर है। धर्मदास तक दुई कर जोड़ा, दया करो तुम बंदी छोड़ा। और कथा में वर्ण सुनाओ, दया करो जन मोहित रहो। तो कह रहे हे सदगुरु, नाम कह रहे प्रताप ते भय आन ज्ञान। अब देखिए जो मैं एक बात कहता हूं कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, इससे काफी विवाद खड़ा होता है। मैं उस मूल नाम को जानता हूं, किस तरह से वो शिष्य में छोड़ा जाए उसे बदल देगा। आप लोग नाम लिए हैं, आपको इसका अच्छा आभास होगा। अब साहब कह रहे हैं वेदों में 6 प्रकार का बोध है। खट प्रकार की विधि है वेदा, चहवेदा प्रथमे जग उत्पत्ति निखेदा। पहला सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विवरण है। द्वितीय अर्थवाद बतलाए, अस्तित्व और कर्म फल गाए। दूसरा अस्तित्व और कर्मों से क्या, कर्म करने से क्या दंड मिलता है, ये पूरा है। आप यहां भी तो देखते हैं इंसान फांसी चढ़ाता है अपराधी को। पहले तो अर्बन देश में क्या सजा थी, चोरी करने वाले के हाथ काटते थे, झूठ बोलने वालों की जीभ काटते थे। तृतीय मंत्र जो देव और राधु, चौथे नाम कथा शुद्ध साधु। तीसरा देवताओं की उपासना के लिए कौन से मंत्र है। हम किसी भी चीज को खंडित कर ही नहीं रहे ना, हम नहीं कर रहे, बस हम यूं बोल रहे ये सब निरंजन तक जाता है, बस ये मसला है, हम नहीं कर रहे। साहब वाणी में क्या कह रहे, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद ने विचारा। तो साहब कह रहे 4 युक्ति चह वेदन माही। 4 वेदों में 4 युक्ति है। प्रथम विधि जिम कर्म कराई। पहला उसमें है किस कर्म की तुम्हें क्या दंड मिलेगा, कैसे कर्म किया जाए। इसलिए हमारी संस्कृति का बेस भी वेद है। द्वितीय अर्थवाद बतलाए, अस्तित्व और कर्म फल गाए। अस्तित्व और कर्म फल उसमें दूसरा। तृतीय मंत्र जो देव और राधु, चौथे नाम कथा शुद्ध साधु। चौथा
कथा वार्ताएं और किस प्रकार से जीव को कल्याण हो। खट प्रकार की विधि चह वेदा प्रथमे जग उत्पत्ति निखेदा। इस प्रकार 6 प्रकार की विधियां हैं वेद में। पहला जगत की उत्पत्ति, द्वितीय प्रलय को व्यवहार ठाना, तृतीय सुमरण चरित्र बखाना, दूसरा प्रलय का पूरा विवरण है, तीसरा सुमरण और योग के सूत्र है, चौथे मनवंतर कथा दशारो, पंचम सुरपति व्यवहार। दूसरा मनवंतर कथाएं, अनंत कथाएं भी उसमें हैं जिससे आदमी को बोध हो, और पंचम सुरपति, सुरपति व्यवहार। कौन सा देवता किस कार्य से प्रसन्न होता है ये उसमें वर्णित है। छठे धर्मशास्त्र विधि भाखा तामे कथा भांत बहुराखा। छठा धर्मशास्त्र जिसमें बहुत सी कथाएं हैं। विद्या सकल जगत व्यवहारा, ज्ञान विधान अनेक प्रकारा, ब्रह्मवाद भाष्य विज्ञाना, जाके पढ़े लाभ हो ज्ञाना। कह रहे इसलिए अब आप देखो IAS के एग्जाम में भी 10-15% प्रश्न वेद से भी आते हैं। इसमें सभी ज्ञान है। अगर आप अथर्ववेद का पूरा अध्ययन करेंगे तो कॉमर्स पूरी आ जाएगी आपको। MBA उसी से ही तो निकला है। उपासना पद्धतियां, किस प्रकार से अर्थ अर्जन किया जाए, सब उसमें है। अब इन्हीं 4 वेदों से 6 शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। अब खट शास्त्र को वर्णन सुनिए। प्रथम न्याय ऋग्वेद तिगुनी है। प्रथम है न्याय शास्त्र। गौतम न्याय कर्ता को करता, अस विचार ताके और बढ़ता। पहला न्याय शास्त्र महात्मा गौतम ने बनाया। सर्वमयी परमेश्वर जाना। आप एक बात याद रखना, वो आप समझना, ध्यान से समझना। मृत्यु के समय जैसा इंसान का अंतःकरण होगा वो ही रहेगा। इस पर साहब ने एक बात कही बड़ी अच्छी, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। अगर शरीर छोड़ने के समय वो शैतान काम करता रहा, यानी उसका अंतःकरण शैतान में पाप में था, तो मरने के बाद प्रेत योनि में भी शैतान का काम करेगा। वो अंतःकरण जाता नहीं। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। आप अभी विचार करके देखिए। पर जो पुण्यात्माएं होते हैं वो चाहे कहीं भी चले जाएंगे, वो वैसे ही होंगे। इसलिए हमारे देश में कहावत है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। पेड़ को उसके पत्तों से जान जाना। अगर बहुत चिकने पत्ते हैं, बहुत तरीदार पेड़ है, इस तरह बच्चे को उसके बचपन से ही जान जाना कि आगे ये कैसा बनेगा। सर्वमयी परमेश्वर जाना, एक तिब और अनेक बखाना। तो न्याय शास्त्र परमात्मा को सर्वमयी मानता है। द्वितीय मीमांसा शास्त्र जो कहिया, यजुर्वेद ताको गया। मीमांसा शास्त्र की उत्पत्ति यजुर्वेद से निकाला गया है। कौन निकाला? जैमिन ऋषि। इसलिए किसी का गोत्र जैमिन है, किसी का अत्रि है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल्य है। ये सब ऋषिवर थे। इसलिए ये देश ऋषियों की संतान है। आप हम सब के अंदर ऋषि मुनियों का DNA है। अब मीमांसा शास्त्र क्या कहता है? परमेश्वर अकर्ता जाना, जगत अनादि अनंत बखाना, ज्ञान मुक्ति सब कर्म के द्वारा, कर्म के वशीभूत संसारा। मुक्ति है जो ज्ञान के मर्मी, ब्रह्मा होए करण भल कर्मी। वो कह रहा है भाई, इसलिए परमात्मा किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है। अब साहब भी एक बात कह रहे हैं, हरि काहू के मित्र नहीं, हरि विष्णु जी को कहते हैं, ना काहू के शत्रु, जो जैसी करनी करत ताहे तास फल देत। वाह। मुक्त होए जीव ज्ञान के मर्मी, ब्रह्म होए करण भल कर्मी। इसलिए ज्ञान के द्वारा ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये मीमांसा शास्त्र बोल रहे हैं। तृतीय शास्त्र वेदांत है। बताए सामवेद व्यास बनाए। तीसरा है वेदांत शास्त्र,
ये व्यास जी ने इसकी रचना की है। एको ब्रह्म द्वितीया कशुनाई, स्वप्न समान जगत दर्शाई। ब्रह्म में जब माया डोले ताको तब ईश्वर कह बोले। वो कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वेदांत शास्त्र के अनुसार वो बाहरी पदार्थों की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की भी और पंचभौतिक तत्वों की भी। तर्क क्या है? वो कह रहे हैं वो अनादि परमात्मा अपने को सगुण में ले आया, इसलिए ये पूरी सृष्टि ही ईश्वरमय है। वो सबकी उपासना करते हैं। ब्रह्म में जब माया डोले ताको तब ईश्वर कर बोले। ईश्वर तीन भाग पुन भयो, रज तम सत नाम सो भयो। इससे फिर रज तम सत ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। बस वहां ये उसकी सर्वगुण उपासना करते। इसका भी कारण है, जो आदमियों को ज्ञान नहीं है, थोथा तर्कवाद करके सभी चीजों को खंडित करते हैं, उचित नहीं है। तर्क सत्य की कसौटी है। तर्क युक्ति संगत हो, अगर बिना युक्ति के है तो वो कुतर्क कहलाता है। कर्म रहित सो ब्रह्म बखाना, कर्म स्वरूप तीन ये जाना। यानी वो परमात्मा अकर्ता है, इसलिए वो कर्म रहित है, पर ये तीन कर्म युक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब आत्म अविद्या युक्त जो हुई, ताको जीव कहे सब कोई, त्रिगुण ब्रह्म और जग जीव सारे सभी एक स्वरूप विचारे, भिन्न अविद्या करे माना, द्वेष शक्ति तय मान बनाना। इस प्रकार से चौथा सांख्य योग है। ताय अथर्वण वेद से काढ़ा, रचे ताय को कपिल मुनिषा। सांख्य योग की रचना कपिल मुनि ने की। सो अकर्ता कर जगदीशा, वो परमात्मा को अकर्ता निर्द्वंद मान रहा है। सभी रचना प्रकृति का है, जगत अनादि सदा यह भाई। काहू वस्तु को नाश न होई, कर्ता में करतूत समोई। द्विविध भागे पुरुष महात्म, जीव आत्मा और परमात्मा। ता में जीव ब्रह्म और माया, पुरुष प्रकृति जब हो मेला, होए सकल रचना को खेला। प्रलय काल तीनों समताई, रचना में सदगुरु अधिकारी। पुरुष ते महात्म प्रकटाई, पुन अहंकार इंद्रिय तत्वाई। इसी जीव में अहंकार उत्पन्न हुआ, उसी से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। पंचम शास्त्र पंचजल कहो, पांचवा शास्त्र है पंचजल शास्त्र। वेद अथर्वण से गए हो, यह भी अथर्ववेद से निकाला गया। अथर्ववेद से तो तीन शास्त्र निकले। वर्णन सांख्य शास्त्र समताई, उसका भी वर्णन सांख्य शास्त्र की तरह। योग युक्ति तय माय बखाना, ज्ञान द्वार ते युक्त प्रमाणा, जिसमें योग आदि का पूरा पूरा है। दोनों तरह के, एक भौतिक योग, एक मानसिक योग, एक आत्मीय योग। छठे शास्त्र वैशासिक भाई, मुनि कनार्थ करता कहलाए। वेद अथर्वण से कह लेना, खट शास्त्र को वर्णन देना। वो शास्त्र फिर आपको वैशेषिक धन कैसे अर्जित करना है और कैसे सब चीजें हैं, ये उससे उत्पन्न होती है। साहब आगे क्या करे? चार वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप का हो नहीं छीना। इसलिए चार वेदों में ही अलग अलग तथ्य है, सम नहीं है। इसलिए हम सबको विरासत विभिन्नता की बाई बर्थ मिली है। देखिए, कुछ कहते हैं अब कैसे विरासत मिली चार वेदों से। अथर्ववेद कहता है कर्म ही धर्म है, जो जैसा कर्म करेगा फल पाएगा। ऋग्वेद कहता है ईश्वर अनादि अनंत है। सामवेद कहता है आत्मा ही परमात्मा है। यजुर्वेद कहता है कि इन भौतिक वस्तुओं को मानो, इसी में सब कुछ। देखिए भिन्नता आई ना। यहां साहब क्या कह रहे हैं? चार वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप का हो नहीं चीना। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माय,
जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है, साहब ये कह रहे हैं। अब 4 वेदों से 4 उपवेद उत्पन्न हुए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, पुनः गंधर्व वेद, बखान, अथर्ववेद, ये 4 है, 3 की निर्णय ठान। इनसे फिर 4 उपवेद निकले, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद और आयुर्वेद। सुनिए, प्रथम आयुर्वेद करता रहा ब्रह्मा प्रजापति अश्वनी कुमारा, धन्वंतरी आदिक रचताएं, काम शास्त्र वेदिक जाए। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने की थी, इसलिए आयुर्वेद जो बीएमएस करते हैं उनको पहले धन्वंतरी का कहते हैं, ये पितामह है इस एजुकेशन के। जो भी बालक, जो भी विद्यार्थी बीएमएस करते हैं उनको ये पता है धन्वंतरी उनके आदर्श पितामह हैं उसके। इसमें काम सूत्र भी है, ये सृष्टि मैथुन सृष्टि है, पूरे उसमें सूत्र है धनुर्वेद में। इसलिए उन डॉक्टरों को गर्भिणी स्त्री कैसे होती है और काम सूत्र क्या है सब भी पढ़ाया जाता है। द्वितीय धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र नाम सुधरता। दूसरा, धनुर्वेद की रचना की विश्वामित्र ने, इसलिए तो राम जी उनसे शस्त्र विद्या लेने पहुंचे। दुनिया मानती नहीं कुछ चीज, तर्क ही नहीं उनके पास कोई। ब्रह्मा प्रजापति से सोई, विश्वामित्र सीखी गुण सोई। इस तरह ब्रह्मा से ही ये सब चीजें आई और ये विश्वामित्र ने धनुर्वेद की रचना की। सकल युक्ति शिष्कीन प्रचारा, प्रजा पालन है व्यवहारा, शस्त्र प्रहार युक्ति है तामे। शस्त्रों का पूरा ज्ञान, युद्ध करण की विधि वैभव में, कैसे राज्य शासन करना चाहिए, ये सब धनुर्वेद के अंदर आता है। शस्त्र कैसे चलाना, शस्त्र प्रहार की युक्ति है तामे, युद्ध करण की विधि वैभव में। शस्त्रों का प्रहार कैसे करना है उसमें ये पूरी युक्ति है। आयुध 2 प्रकार के युक्ता, एक है मुक्त और द्वितीय अमुक्ता। हथियार 2 प्रकार के, एक मुक्ता एक अमुक्ता। जैसे तलवार है अमुक्ता है, फेंकी नहीं जाती, यानी हाथ में पकड़कर भी चला सकते हैं और हाथ से छोड़कर। जैसे भाला है, बर्छी है, ये मुक्ता अमुक्ता है, हाथ से भी मार सकते, फेंक कर भी मार सकते। इस तरह ये शस्त्र है। यंत्र मुक्त चौथे को नाम, हाथ से जो चक्रादि चलाए ताका नाम मुक्त बदलाए। जो चक्र आदि फेंकते हैं ये मुक्ता। तलवार आदि अमुक्ता बखाना, बर्छी मुक्ता अमुक्त प्रमाणा। बहर तीर आदि और गोली यंत्र मुक्त तिनको क्या बोली। इसलिए तीर गोली आदि इनको यंत्र मुक्त कहते हैं। मुक्त आयुध को अस्त्र कहीजे और अमुक्त को शस्त्र बनीजे। जो शस्त्र है वो सिर्फ हाथ से चलाने वालों को शस्त्र है, और अस्त्र किसको कहते हैं, जो मुक्त आयुध है। इसलिए कहते हैं भाई शस्त्र अस्त्र की विद्या लिया, असगुण सद्गुण बहुत विधिभाखा, क्षत्रिय धर्म सकल तहराखा। ये क्षत्रियों के पूरे धर्म भी उसमें वर्णन है। तृतीय गंधर्व वेद बताए ताए भर्तृहरि जी ने प्रगटाए। तीसरा, इसलिए राजनीति शास्त्र भी है कि राजा को कैसे राज्य करना चाहिए। अगर राजा के राज्य में जनता दुखी है तो राजा नरक का अधिकारी हो जाता। इसलिए ये राजनीति शास्त्र में है। साहब रामायण में भी आता है, जा सुराज प्रजा दुखारी, सो नृप, नृप राजा को कहते हैं, नित्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक का भागी होगा।